सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज हमारी चर्चा का विषय है ऑपरेशन सिंदूर, एक अधूरा युद्ध। मैं इसे एक अधूरा युद्ध मानता हूँ क्योंकि ये जिस तरीके से पहलगाम की घटना से इसके मूल में थी वो घटना, और फिर ये युद्ध शुरू हुआ, लेकिन बिना किसी अंजाम पे पहुंचे। ठीक है, पाकिस्तान की थोड़ी पिटाई हो गई, लेकिन बिना किसी अंजाम के ये युद्ध समाप्त हुआ। समाप्त क्या, सीज फायर हुआ, जो दुनिया के चौधरी अमेरिका उसके बीच में पड़ने से हुआ। जनता निराश है और निराशा का भाव सर्वत्र व्याप्त है। जो जोशो खरोश था, जो युद्ध का माहौल होता है, वो भारतीय नागरिकों में एकदम से ठंडा पड़ गया और सब स्तब्ध हो गए। देखो भाइयों, ये अमेरिका तो पहले भी था। यदि इसकी चौधराहट पहले मानी जाती तो बांग्लादेश नहीं होता। इंदिरा जी ने अमेरिका के बेड़े के दबाव के बावजूद अमेरिका के दबाव को नहीं माना और इतिहास रच दिया। और भारत ने अभी जो है, पता नहीं कौन सा ऐसा दबाव था जिसके कारण से अमेरिका की बात को मान लिया और सीज फायर कर दिया, और अमेरिका ने ही इसकी घोषणा कर दी, ट्रंप ने। ये भी नहीं हुआ कि भारत पाकिस्तान के बीच कुछ वार्ता होती, कुछ मुद्दे तय किए जाते और उसके बाद सीज फायर किया जाता 48 घंटे के लिए, 72 घंटे के लिए। जैसे अब ये टाइम बाउंड है, 12 तारीख को 12 बजे मीटिंग होगी, लेकिन ये कैसा सीज फायर। यही बात उमर अब्दुल्ला ने कही कि श्रीनगर में धमाके हो रहे हैं, आकाश में ड्रोन देखे गए, राजस्थान, जम्मू कश्मीर, पंजाब जैसे क्षेत्रों में, गुजरात तक में ये ड्रोन देखे गए और आवाज़ें आती रही, धमाके होते रहे। उमर अब्दुल्ला ने कहा, ये कैसा सीज फायर। उमर अब्दुल्ला तक ने कहा, क्योंकि उमर अब्दुल्ला, ये अब्दुल्ला खानदान कोई बहुत बड़ा राष्ट्रभक्त नहीं है, लेकिन फिर भी उसने कहा चलो अच्छा है। ये वैसे ही है जैसे 1922 में चोरा चोरी कांड हुआ। चलो उसमें कोई कांड तो हुआ था, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया और सारे देश में निराशा व्याप्त हो गई। तो अधूरे युद्ध को पृथ्वीराज चौहान ने छोड़ा, मोहम्मद गोरी को बार बार छोड़ते रहे। अरे ये आइडियोलॉजी का युद्ध है, ये युद्ध सामान्य युद्ध नहीं है। ना पाकिस्तान आइडियोलॉजी छोड़ सकता है, हाँ एक शर्त पे छोड़ सकता है, यदि गजवाए हिंद कामयाब हो जाए और भारत के सारे नागरिक मुस्लिम धर्म को स्वीकार कर ले, मुस्लिम मज़हब को स्वीकार कर ले, तो युद्ध विराम हो जाएगा। लेकिन फिर हम लोग एक दूसरे की मस्जिदों में बम बन के फूटेंगे, शांति तो फिर भी नहीं मिलेगी। लेकिन ये जरूर है कि एक आइडियोलॉजी की जीत से इसकी युद्ध का समापन होगा। दूसरी आइडियोलॉजी, हम शांति प्रिय हैं, गांधीवादी हैं, एक गाल के थप्पड़ मारे तो दूसरा आगे कर दो, ये हमारी मान्यताएं हैं भाइयों। ये वैसे ही है जैसे 1948 में नेहरू ने कश्मीर की समस्या को अधूरा उसको छोड़ा और खुद यूएनओ में चले गए। आत्म प्रशंसा की इतनी भूख भारतीय नेताओं में, ये आत्म प्रशंसा की भूख इस देश को नष्ट करवा देगी। ऐसी क्या बात थी, क्यों मानी गई उसकी बात। इसी तरह अधूरे युद्ध 1971 में इंदिरा जी ने बांग्लादेश तो बनवा दिया, लेकिन जब वार्ता की मेज पे बैठे, वहाँ युद्ध हार गई। 1965 में हम लोगों ने पाकिस्तान को कॉर्नर कर दिया, वो बात ठीक थी, लेकिन फिर वार्ता में हम हार गए। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हुई, उनको जीवन दान देना पड़ा, लेकिन भारत को फिर भी कुछ नहीं मिला, जीत करके भी कुछ भी नहीं मिला।
इस युद्ध का अंतिम परिणाम पीओके भारत में आता, बलूचिस्तान अलग होता, केपीके अलग होता और सिंधु देश बनता, तब हम मानते कि इस युद्ध की कोई उपलब्धि हुई है। इस युद्ध से तो अच्छा था जैसे वो पार्लियामेंट पे अटैक हुआ और अटल बिहारी जी ने सेनाएं बॉर्डर पे पटक दी थी। ये सिंधु समझौते को निरस्त कर देना, ये जो चीज़ें की थी यही बहुत थी। आगे लड़ाई लड़ने की क्या ज़रूरत थी? क्यों लड़ाई को बढ़ाया गया? क्यों पाकिस्तान की स्ट्राइक की गई? नहीं करते, ठीक है, युद्ध ही नहीं बढ़ता। स्ट्राइक करोगे तो वो उस बात को बढ़ाएगा और उसके पास कोई तरीका ही नहीं है, तो उसने तो बढ़ाना ही बढ़ाना था। तो एक तरह से युद्ध को हमने आमंत्रित किया, हमने शुरू नहीं किया, ये तो मैं मानता हूँ, क्योंकि हमने आतंकवादियों पे हमला किया था, उनके ठिकानों पे हमला किया था, लेकिन पाकिस्तान ने उसको बढ़ाया। हम उसकी नियति को जानते हैं, वो तो बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। तो एक तरह से जब हम जानते हैं कि ये होगा, तो फिर कहीं न कहीं हमने भी युद्ध को भड़काया था। लेकिन फिर क्या ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी आतंकी ठिकानों के ऊपर हमला करने की? आतंकी हमारे देश में ही तो घुसते हैं, उसे आप जो कंट्रोल करो। क्या ज़रूरत है युद्ध की? मत लड़ो, शांति से रहो, क्योंकि उसमें बहुत से जवानों की जान जाती है, सामने वाले माओं के लालों की भी जान जाती है। ना करो भाई। फिर भारत सरकार ने कहा आतंकी हमलों को युद्ध माना जाएगा। क्या कर लोगे युद्ध मान करके? अमेरिका भी वही है और हम भी वही हैं, और भी बहुत से दादे हैं जो हमारे को कभी भी हमारी नस को दबा देंगे, और युद्ध के जो हथियार तना हुआ है वो हाथ ढीले पड़ जाएंगे। ऐसा लगता है जैसे किसी बॉक्सर ने बॉक्स की रिंग के अंदर सामने वाले बॉक्स की हार सामने होते हुए भी हथियार डाल दिए। ऐसा लगता है जैसे किसी धावक ने एक रेस को जीतने की स्थिति में बीच में छोड़ दिया। मन बहुत उद्विग्न है। हालांकि हम मोदी जी की नीतियों की प्रशंसा करते हैं, आगे भी हम उन नीतियों की प्रशंसा करेंगे, लेकिन जो माहौल है उसमें मन उदास है और निराशा का वातावरण मेरे में ही नहीं, भारत की बहुत ज़्यादा बड़ी जनसंख्या में है। इस पे अब राजनीति होगी, सरकार को जवाब देना होगा। क्यों युद्ध में गए? ना जाते। क्यों एयर स्ट्राइक करी? किस चीज़ के लिए गए? क्योंकि ये तो बढ़ना ही था। ना जाते भाई, ना जाते। फिर देखो, इससे शाहिर ने कहा हम अमन चाहते हैं, हम अमन चाहते हैं, मगर जुल्म के खिलाफ अगर जंग जरूरी है तो जंग ही सही। आपने इस भावना से युद्ध में गए हम लोग, लेकिन आज हमारी क्या हालत है? ये आइडियोलॉजी की लड़ाई है। पाकिस्तानी आर्मी का मोटो जो है उसके अंदर जिहाद है। जब तक जिहाद रहेगा, जब तक ये आइडियोलॉजी रहेगी, जिहाद चलता रहेगा। माओ बहनों के लाल यूं ही मरते रहेंगे, उनका कोई इलाज हम गांधीवादी लोग नहीं कर पाएंगे। अपने गालों को तैयार रखो, एक गाल आगे पे पड़े तो दूसरा गाल आगे कर दो, एक सीने में गोली उतरे तो दूसरा सीना आगे कर दो। भाइयों, ये देश ऐसे गांधीवादियों से ही चलेगा। लेकिन सच्ची बात तो करो। आज सच्ची बात का टाइम है और ये हमें करना होगा। ये वैसे ही है, पाकिस्तान इसको विजय दिवस के रूप में बताता है, विजय के रूप में बोला है उसके प्राइम मिनिस्टर ने। इसका मतलब उन्हें कोई शर्मिंदगी नहीं है। और ये वैसे ही हुआ जैसे एक हारा हुआ पहलवान अपनी माँ के पास जाता है और कहते हैं माई हमने मल पछाड़ा, माई हमने मल पछाड़ा, धरती ऊपर धम, धरती देखी उसने और आकाश देखा हम। एक हारा हुआ पहलवान पाकिस्तान, कोई जीत की स्थिति नहीं थी। वो अपनी माँ को ये कहता है कि मैं धरती पे था, मैंने आकाश देखा और ऊपर वाला जो छाती पे मेरे पहलवान बैठा था उसने धरती देखी थी। ये हमारे कोई प्रियजन बार बार इसे बोला करते थे। ये वही मौका है। पाकिस्तान अब भी विक्ट्री की बात करता है। और क्या सीज फायर,
5 बजे से सीज फायर हुआ, सुबह 5 बजे तक जगह जगह ड्रोन, गोलीबारी और हंगामे, ब्लैकआउट होते रहे। राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, बाड़मेर, जैसलमेर, पता नहीं गुजरात के भी कोई जगह। तो भाइयों, इतिहास से हम सीख ले लें, ऐसे हम लोग नहीं, हम तो खुद अपनी बर्बादी को बुलाते हैं। तो भाइयों, ये मेरा जोश व खरोश है मोदी जी कि मैं पहले भी समर्थक था, आज भी मैं उनकी ज़्यादातर नीतियों का समर्थन करता हूँ, लेकिन इस मामले में जो प्रश्न उठेंगे वो तो उठेंगे ही, वरना इतिहास बनता। अब इतिहास बनने से पहले कुछ प्रश्न विपक्ष को, अपने अंदर के लोगों को, वो बोले नहीं तो बात अलग है, लेकिन मन में प्रश्न लोगों के उमड़ते घुमड़ते रहेंगे। ये युद्ध अधूरा है, माँ बहनों के सिंदूर यहीं यूं ही मिटते रहेंगे। ये मेरा प्रेडिक्शन है, क्योंकि ये आइडियोलॉजी का युद्ध है। ये युद्ध जारी रहेगा हमारे विनाश तक या उनके विनाश तक, इस आइडियोलॉजी के विनाश तक। ये आइडियोलॉजी समाप्त नहीं हो सकती, युद्ध जारी रहेगा। आप लोगों ने सुना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। युद्ध क्या हमें कोई शौक नहीं है, मैं बार बार कह देता हूँ, लेकिन अधूरे युद्ध भी हमें मंजूर नहीं। तो भाइयों, आप भी अपने कमेंट देना। पुनः पुनः धन्यवाद।